करेंट रेशियो एंड क्विक रेशियो बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। बट कुछ क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में ऐसे आते हैं 1 मार्क्स के एंड 4 मार्क्स के या 3 मार्क्स के, जिसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं देता। करेंट रेशियो जो होता है इसका एक आइडियल रेशियो दिया गया है 2:1। ठीक है, यहाँ हमने क्वेश्चन ले रखा है कि करेंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज गिवन 2:1। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, यानी हमारा करंट रेशियो की जो पोजीशन है वो ऑलरेडी करंट एसेट्स ज्यादा है और करंट लायबिलिटी कम है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं प्रीवियस वीडियो। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। वी कैन से इट इज अ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। जनरली हम लोग केवल क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे रहते हैं। जितनी भी न्यूमेरिकल है सॉल्व कर रहे हैं, यस सॉल्व करना भी चाहिए और बहुत अच्छी बात है, जिससे हमें फॉर्मूलाज वगैरह लर्न होंगे और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बट कुछ क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में ऐसे आते हैं 1 मार्क्स के एंड 4 मार्क्स के या 3 मार्क्स में, जिसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं देता। उसमें हमें करंट रेशियो या क्विक रेशियो के बारे में पहले से दे दिया होता है कि ये रेशियो है, और उसके साथ कुछ हमें अलग से ट्रांजैक्शंस दिए होते हैं। उस ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट उस करंट रेशियो पे या क्विक रेशियो पे क्या पड़ने वाला है वो हम लोगों से पूछा जाता है। तो आज हम इसी टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं करंट रेशियो से। सो जैसा कि आपको पता है करंट रेशियो जो होता है इसका एक आइडियल रेशियो दिया गया है 2:1। ठीक है, तो हम यहां जो बताना चाह रहे हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जब क्वेश्चन में रेशियो पहले से गिवन होगा तो आप देखना है कि हमारा जो करंट एसेट्स है, यानी 2:1 मींस व्हाट, करंट एसेट इज मोर देन करंट लायबिलिटी। ये कंडीशन अगर है, यानी न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, अगर ऐसा है पहले से, तब हमसे क्वेश्चन का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा उसके लिए मैं बताना चाहता हूं। सपोज दैट करंट रेशियो इज गिवन ऑलरेडी 2:1, दैट इज करंट एसेट इज मोर देन करंट लायबिलिटी। उसके बाद सपोज दैट केस 1 अगर कहता है कि हमारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों ही सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज बाय सेम अमाउंट। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि करंट रेशियो पहले से 2:1, मतलब 2:1 हो चाहे 3:1 हो 4:1 हो, इट मींस कि करंट एसेट ज्यादा होना चाहिए और करंट लायबिलिटी कम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले से। अब उसके बाद कोई ऐसा ट्रांजैक्शन दिया जिससे हमारा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों ही इंक्रीज हो रहा है बाय सेम अमाउंट से, तो इसका असर हमारे रेशियो पे क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करके तो देख ही सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट हम लोगों को लर्न करके भी चलना पड़ेगा, क्योंकि टाइम एग्जाम में बहुत कम होता है। तो जब भी कभी हमारा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी इस पोजीशन में है, यानी एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है, और उसके बाद सॉरी, तो हमारा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों प्लस हो रहा है, मतलब दोनों बढ़ रहा है सेम अमाउंट से, इंक्रीज बाय सेम अमाउंट, तो हमारा जो रेशियो है इस केस में, जो हमारा करंट रेशियो है विल डिक्रीज, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, विल डिक्रीज, तो हमारा जो करंट रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये याद कर लो, नोट कर लो आप लोग। हम लोग सॉल्व करेंगे तो भी इसका इफेक्ट यही आएगा, बिना सॉल्व किए भी हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि जब भी करंट एसेट की पोजीशन करंट लायबिलिटी से ज्यादा होगी, उस केस में अगर हमारा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों ही सेम अमाउंट से इंक्रीज करेगा तो रेशियो पर इनवर्स इफेक्ट होगा, मतलब हमारा रेशियो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं।
पहला याद हो गया होगा। अब दूसरा जस्ट रिवर्स, अगर हमारा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों ही डिक्रीज हो रहा है सेम अमाउंट से, डिक्रीज बाय सेम अमाउंट, ठीक है। तो अगर हमारा करंट एसेट करंट लायबिलिटी इस पोजीशन में है क्लोज टू 1 के, और हमारा जो करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों ही कम हो रहा है सेम अमाउंट से, तो इस केस में हमारे रेशियो पर क्या इफेक्ट होने वाला है, तो हमारा जो करंट रेशियो है वो इंक्रीज कर जाएगा, विल इंक्रीज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कब हमारा करंट रेशियो और इंक्रीज होगा और कब डिक्रीज होगा। अब एक और केस आता है कि कब हमारे करंट रेशियो पे कोई असर नहीं होगा इवन आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। तो क्या हो सकता है, तो सपोज दैट कि कोई एक करंट एसेट्स बढ़ रहा है और दूसरा करंट एसेट्स सेम अमाउंट से कम हो रहा है, मतलब वन करंट एसेट इज कन्वर्जन इनटू अनदर करंट एसेट्स, एक कम हो रहा है और दूसरा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। या कोई ऐसा हो जाए कि करंट लायबिलिटी एक इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो एक करंट लायबिलिटी दूसरे करंट लायबिलिटी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक कम हो रहा है और दूसरा करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, यहां से कम हुआ और यहां से इंक्रीज हो गया दूसरे में, और यहां से भी कम हुआ और यहां से इंक्रीज हुआ दूसरे में। मतलब ये दोनों सिचुएशन ऐसे हैं, केस बी में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कन्वर्जन ऑफ sorry one current assets into another, ठीक उसी तरह एंड इन द सेम वे अगर से करंट लायबिलिटी converted into another current liability, तो इससे देखो बेटा आप सभी लोग को समझ में आएगा कि यहां पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर एक करंट एसेट कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है तो करंट एसेट्स की वैल्यू उतनी रह गई, करंट लायबिलिटी भी उतनी रह गई। अगर कोई एक करंट लायबिलिटी कम हो रहा है और उसके बदले में सेम अमाउंट से दूसरी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जा रही है तो भी हमारा करंट लायबिलिटी उतना ही रह जा रहा है। तो इन दोनों केसेस में हमारा जो करंट रेशियो है, करंट रेशियो विल नॉट चेंज। अब हमें समझना पड़ेगा कि कहां कैसे हो रहा है, हम लोग इसको क्वेश्चन लेकर समझेंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, आजकल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस टाइप के, तो ये इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 मार्क्स में एमसीक्यू में भी आ सकता है। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मैंने करंट रेशियो के बारे में सिर्फ आपको बताया कि जब करंट रेशियो में करंट एसेट करंट लायबिलिटी का पोजीशन इस फॉर्म में हो, यानी करंट एसेट ज्यादा हो करंट लायबिलिटी कम हो, तो उस केस में अगर करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है तो करंट रेशियो हमारा कम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। और अगर करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों सेम अमाउंट से कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है सेम अमाउंट से, तो ध्यान रखना है सेम अमाउंट से कम हो रहा है तो हमारा रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। तीसरा केस था कि अगर कोई एक करंट एसेट कम हो रहा है और दूसरा करंट एसेट कन्वर्ट हो रहा है, और या कोई एक करंट लायबिलिटी कम होगी दूसरा करंट लायबिलिटी आ रहा है, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो, तो हमारे करंट रेशियो पे क्या होगा इफेक्ट, विल नॉट चेंज, वो वैसा ही रह जाएगा। बट ध्यान रखना है कि हमारा करंट रेशियो इस पोजीशन में हो। अगर से करंट रेशियो, अब ध्यान रखो क्वेश्चन में आजकल घुमाकर क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दे सकता है कि करंट रेशियो अगर हमारा 1:1 दिया है तो सेम अमाउंट से इंक्रीज होने पे और सेम अमाउंट से डिक्रीज होने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब दोनों सेम है और सेम इंक्रीज होगा सेम डिक्रीज होगा तो नो चेंज। तो ध्यान रखना है कि करंट रेशियो में जो भी पोजीशन दिया है वो हमारा करंट एसेट ज्यादा होना चाहिए और करंट लायबिलिटी कम होना चाहिए, ठीक है। सेम प्रोसेस विल बी एप्लीकेबल फॉर क्विक रेशियो।
अगर क्विक रेशियो में भी क्विक एसेट ज्यादा है और करंट लायबिलिटी कम है तो सेम अमाउंट से दोनों इंक्रीज होगा तो रेशियो डिक्रीज होगा, सेम अमाउंट से डिक्रीज होगा तो रेशियो इंक्रीज होगा। लेकिन अगर कहीं क्विक रेशियो 1:1 दिया है उस केस में सेम अमाउंट से दोनों इंक्रीज या डिक्रीज होने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों सेम अमाउंट से ऑलरेडी भी था और बाद में भी हो रहा है। तो आप इसे नोट कर लो, हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ लिया कि कैसे होता है। अब हम लोग इसको समझेंगे और बेहतर तरीके से क्वेश्चन के साथ। तो यहां हमने क्वेश्चन ले रखा है कि करेंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज गिवन 2:1। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, यानी हमारा करंट रेशियो की जो पोजीशन है वो ऑलरेडी करंट एसेट्स ज्यादा है और करंट लायबिलिटी कम है। ठीक है, यानी कि हमारा जो करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटी ये इस पोजीशन पे होता है, यानी 2:1। अब इसको समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो सॉल्व करके भी अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है, यहां पे कह रहा है स्टेट गिविंग रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सजेशंस नॉट इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज इन द करंट रेशियो। राइट, सो अब कह रहा है पहला कि पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स। अब आपको अच्छे से पता है कि ट्रेड पेबल इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, और पेमेंट किस चीज में करेंगे हम, जब पेमेंट करेंगे तो उसके लिए पैसा देंगे। ठीक है, तो मान लो हमने पेमेंट किया x अमाउंट का, और x अमाउंट का हमारा करंट लायबिलिटी भी क्या होगा, कम होगा, यानी कि सेम अमाउंट से हमारा एसेट भी कम हो रहा है और लायबिलिटी भी कम हो रहा है। तो हमारा जो करंट रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। करंट रेशियो विल इंक्रीज। ठीक है, करंट रेशियो हमारा इंक्रीज कर जाएगा, जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि अगर दोनों ही सेम अमाउंट से कम होते हैं। अगर आप इसको और वेरीफाई करना चाहते हो तो समझने के लिए, तो मैं इसको और एक एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लेते हैं कि करंट रेशियो का जो दिया है 2:1, सपोज दैट 2 लाख का करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटी 1 लाख का है, सपोज दैट। अब कह रहा है कि पेमेंट टू ट्रेड पेबल, अमाउंट नहीं दिया, हम अपने से अज्यूम कर ले सपोज दैट 50,000 का ट्रेड पेबल का पेमेंट किया। जब हम पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, यानी कि कैश हमारा विल रिड्यूस और लायबिलिटी भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा उतने ही सेम अमाउंट से। तो अब हमारा जो एसेट बचा 1,50,000 और लायबिलिटी जो बचा वो बचा 50,000, है ना। 2 लाख माइनस 50 150 और 1 लाख माइनस 50 और 50। तो अब इसको कैंसिल कर देते, 50 त्रिजा यानी कि 3:1 हो गया। आप देख सकते हो आपके पास ये प्रूफ हो गया कि पहले 2:1 था और हमने करंट लायबिलिटी का पेमेंट किया, तो जिससे हमारा करंट एसेट भी कम हो रहा है, करंट लायबिलिटी, तो रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप देख लो एग्जांपल, हमने इमेजिनरी फिगर लेकर बताया कि 2 लाख और 1 लाख का था और 50,000 का हमने लायबिलिटी पेमेंट किया। तो पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी तो कम होगा, साथ में करंट एसेट भी कम होगा क्योंकि पैसे से ही पेमेंट करेंगे, तो हमारा रेशियो इंप्रूव हो जा रहा है। ठीक है, सो पहला ट्रांजैक्शन समझ में आया। दूसरा ट्रांजैक्शन है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर कैश 10,000। अब आप बेटा आप यहां ध्यान रखो, हम जिस गुड्स को बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट हमारे लिए 10,000 है, 10,000, और उसको 10,000 में बेच भी रहे हैं। तो यहां क्या हो रहा है कि हमारा जो करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटी 10,000 से एक करंट एसेट्स कम हो रहा है, मतलब हमारा स्टॉक कम हो रहा है, और उतने ही 10,000 रुपए से हमारे पास कैश आ जा रहा है। यानी कि एक हमारा एसेट जा रहा है और सेम अमाउंट से दूसरा एसेट आ जा रहा है, यानी कन्वर्जन ऑफ वन एसेट टू अनदर, यानी स्टॉक कन्वर्ट हो रहा है कैश में क्योंकि हम गुड्स बेच रहे हैं और किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है। तो इसका मतलब कि हमारा करंट एसेट एज इट इज रह गया। तो यहां पर कन्वर्जन ऑफ वन करंट एसेट इनटू अनदर है तो कोई चेंज नहीं होगा। आप देख लो 10,000 कैंसिल, तो हमारा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी सेम रहने वाला है। थर्ड है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹15,000। अब देखो यहां क्या होने वाला है, तो यहां पर हमने आ रहा है करंट एसेट जो भी है, करंट लायबिलिटी ये है, हमने गुड्स सेल किया 15,000 में उधार, क्रेडिट पे सेल किया। तो जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो उससे हमारा डेटर क्रिएट होता है, यानी हमारा डेटर इंक्रीज हो रहा है 15,000 रुपए से, क्योंकि 15,000 का सेल किया है हमने, है ना। लेकिन जो बेचा है गुड्स वो हमारे स्टॉक से माइनस होगा। 10,000 स्टॉक क्या होता है, एसेट्स का पार्ट होता है, तो स्टॉक कितने का माइनस हो रहा है, हमारा 10,000 का। तो अब ओवरऑल क्या हो रहा है कि 15,000 प्लस हो रहा है और 10,000 माइनस, सिर्फ करंट एसेट बढ़ रहा है।
सिर्फ करेंट एसेट बढ़ रहा है, लायबिलिटी उतना ही है, तुम्हारा रेशियो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, केवल एसेट बढ़ रहा है, लायबिलिटी एज इट इज है तो हमारा रेशियो इंक्रीज करेगा। डी ऑप्शन में देखो क्या है, अ बिल रिसीवेबल बिकेम डिसऑनर। ठीक है, डिसऑनर हो गया। अब आपको पता है कि बिल रिसीवेबल किसका पार्ट होता है, करंट एसेट्स का, यानी ट्रेड रिसीवेबल का। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें होती है, डेटर और बिल रिसीवेबल, है ना। तो हमारा करंट एसेट्स सपोज दैट ये था और करंट लायबिलिटी ये था। अब हमारा बिल डिसऑनर हुआ, यानी कि बिल रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट होता है, वो करंट एसेट्स में होता है, और वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब करंट एसेट हमारा कम हो गया एक्स अमाउंट से, सपोज दैट अमाउंट ही दिया तो एक्स ले लिया। लेकिन जैसे बिल डिसऑनर होता है वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है डेटर में सेम अमाउंट से, क्योंकि अगर हमने किसी को गुड्स उधार बेचा है तो वो डेटर कहलाता है, और उस डेटर ने हमें बिल एक्सेप्ट करके दे दिया तो डेटर माइनस होकर बिल रिसीवेबल आ जाता है। और ड्यू डेट पर अगर वो बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, तो इसका मतलब हमें फिर से उससे पैसा लेना है, फिर से वो हमारा डेटर हो गया। तो हमारा एक्स अमाउंट का बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ यानी माइनस हुआ, और उतने ही अमाउंट से एक्स अमाउंट से हमारा डेटर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यानी एक हमारा एसेट जा रहा है और दूसरा एसेट्स आ जा रहा है सेम अमाउंट से, तो हमारे करंट रेशियो पे कोई चेंज नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट ऑन ₹50,000। हमने 50,000 रुपए का गुड्स उधार खरीदा। सो देखिए आप लोग, लास्ट वाला जो है ऑप्शन, करेंट एसेट्स हमारा ले लिया, नहीं दिया है, 2:1 है। अब हमने गुड्स उधार खरीदा तो 50,000 का गुड्स हमारे पास आ रहा है, यानी 50,000 रुपए हमारे पास आ रहा है गुड्स। अब उधार खरीदा तो ये क्या क्रिएट करेगा, लायबिलिटी, क्रेडिटर। तो दोनों ही सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया है, प्रॉपर्टी, कि अगर करंट रेशियो हमारा 2:1 के पोजीशन में है और सेम अमाउंट से एसेट और लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा, रेशियो विल डिक्रीज। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो, उसको प्रूव भी कर सकते हो। जैसे प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सपोज दैट कि 2 लाख का करंट एसेट्स है 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी है, यानी 2:1 का रेशियो है। हमने गुड्स उधार खरीदा सपोज दैट 50,000 का, तो गुड्स हमारे पास एसेट में आके ऐड हो जाएगा और उतने ही रुपए से लायबिलिटी भी ऐड हो जाएगा। तो अब हमारा जो करंट एसेट बन गया वो बन गया 2,50,000 का, और करंट लायबिलिटी बन गया 1,50,000 का। तो 0 कैंसिल हो गया, 5 3 एंड 5 5 अब डिवाइड करो, सो 1.67:1। तो आप देखो कि 2 से कम हो गया। इसका मतलब जब भी हमारा करंट रेशियो 2:1 या एसेट ज्यादा होगा लायबिलिटी कम होगा, उस सिचुएशन में अगर सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है एसेट लायबिलिटी तो रेशियो कम होगा, और सेम अमाउंट से हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हमारा रेशियो इंक्रीज कर जाएगा। और केवल करंट एसेट बढ़ रहा है तो रेशियो इंक्रीज करेगा, केवल करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो रेशियो डिक्रीज करेगा। और अगर से कन्वर्जन हो रहा है, जैसे एक करंट एसेट किसी दूसरे करंट एसेट में, जैसे एक करंट एसेट हमारा स्टॉक गया और वापस पैसा में आ गया, और यहां पर क्या हुआ, हमारा बिल रिसीवेबल कैंसिल हुआ और डेटर में चला गया, बिल डिसऑर्डर हुआ और डेटर क्रिएट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कन्वर्जन ऑफ वन करंट एसेट इनटू अनदर, देयर इज नो चेंज ऑन द करंट एसेट्स। ओके, so now I think this is very much clear to all of you. You can watch it again and again. You can watch in 1 और 2 स्पीड के आप देख सकते हो, जैसे भी आप देखो बार बार डाउनलोड करके, इसमें सारी चीजों का क्लियर है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट करो, हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके।